विज्ञा भगवान परशुराम की जयंती पर सभी भाइयों का यहाँ गांव राजौंद में पहुँचने पर हम दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। भगवान परशुराम जी का जन्म वैशाख मास शुक्ल पक्ष अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। और कुछ लोग कहते हैं पंडित जी भगवान का जन्म तो अक्षय तृतीया के दिन हुआ था, लेकिन आप पूरे महीना भगवान की जयंती मनाते रहते हैं, कैसे है? जब श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, लोगों का आदेश हो गया था कि भगवान इस धरा पर जन्म लेंगे, तो 100 महीने पहले सभी मंदिरों में भजन कीर्तन होने शुरू हो गए थे। इसी प्रकार त्रेता युग में विष्णु भगवान के छठे अवतार के रूप में भगवान परशुराम का जन्म हुआ, तब भी लोगों को 100 महीने पहले आदेशा हो गया था कि इस धरा पर भगवान जन्म लेंगे। तो ऐसे ही मंदिरों में 100 महीने पहले भजन कीर्तन होने शुरू हो गए थे। भगवान का जो विशाख का महीना पवित्र महीना है, इस महीने में पूरा मास भगवान की जयंती मनाई जा सकती है, कभी भी मना सकते हैं। तो भगवान परशुराम जी के पिता का नाम ऋषि जमदग्नि था और माता का नाम रेणुका था। भगवान परशुराम अपने माता पिता की 5वीं संतान थे। भगवान परशुराम शिव के बड़े भगत थे। शिव शंकर भगवान की तपस्या करके इन्होंने परसा आशीर्वाद के रूप में पाया, तभी से इनका नाम परशुराम कहलाया। भगवान परशुराम ने 21 बार आतताई राजाओं से इस पृथ्वी को मुक्त किया। भगवान परशुराम ने उन्हीं राजा को इस पृथ्वी से मिटाया जो पापी थे, अपराधी थे, जो ऋषि मुनियों को तंग करते थे, सेठ साहूकारों को तंग करते थे और मजदूर जिम्मेदार को तंग करते थे। ऐसे ऐसे आतताई राजा को भगवान परशुराम ने 21 बार इस पृथ्वी से मिटाया। और जो धार्मिक राजा थे, कर्म धर्म करने वाले थे, जो अपनी प्रजा को बच्चे के समान समझते थे, उन राजा को भगवान परशुराम ने कभी कुछ नहीं कहा। भगवान परशुराम के अंदर ब्राह्मण और क्षत्रिय के दोनों गुण थे। भगवान परशुराम ने ब्राह्मण के रूप में दिखाया कि उसके शिष्य गुरु द्रोणाचार्य है और पितामह भीष्म, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, और दानवीर कर्ण, ऐसे ऐसे योद्धा थे शिष्य के रूप में। उन जैसा योद्धा इस पृथ्वी पे कोई नहीं हुआ। और जब भगवान परशुराम ने क्षत्रिय के रूप में परसा उठाया, तीनों लोकों में इनके सामने कोई टिकने वाला नहीं था। भगवान परशुराम ने यह भी कहा है, ना तो कोई जन्म से ब्राह्मण है, ना कोई जन्म से क्षत्रिय है, ना कोई शूद्र है, ना वैश्य है, कर्म से ही जाना जाता है आदमी। भगवान परशुराम ने बताया भी कर्म से ही जाना जाता है। और गीता के अंदर एक श्लोक आता है, संघे शक्ति कलयुगे। कलयुग के अंदर जो समाज इकट्ठा रहेगा वही तरक्की करेगा, वही तरक्की करेगा और वही उन्नति करेगा। बोलिए भगवान परशुराम की जय हो।